एबीवीपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन गोरखपुर में हुआ। विद्यार्थी परिषद वाले योगी आदित्यनाथ को संदेश देना चाहते हैं, हमसे न टकराना क्योंकि हमसे है जमानत। जहां समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और एक मंत्री उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दे। आरएसएस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये कैसी खिचड़ी पक रही है। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ तीनों साथ हो गए हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बीजेपी विरोध तो स्वाभाविक है, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए तेवर ने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। रावण को मारने के लिए भगवान राम ने विभीषण का सहारा लिया था, तो यूपी में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब इसी फार्मूले पर है और इसीलिए संघ के साथ है, जिसे अब तक दोनों पार्टी पानी पी पी कर कोसते थे। राजनीति की तासीर ही ऐसी है। आरएसएस के समर्थन में समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान है। संघ के छात्र संगठन एबीवीपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर 2 दिनों बाद यूपी में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। जहां समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या बात, अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ाई की तैयारी हो गई है। इसे ऐसे समझिए कि एक हाथ दूसरे हाथ को काट रहा है। तो यूपी में आरएसएस और बीजेपी सरकार आमने सामने है, जबकि बीजेपी को संघ परिवार का ही माना जाता है। आरएसएस का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब हैरान हैं, परेशान हैं। लपेटे में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं, जिनके घर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार की रात को हंगामा और प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद वाले उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। यूपी के कई शहरों में आज राजभर की शव यात्राएं निकाली गई। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन गोरखपुर में हुआ। विद्यार्थी परिषद वाले योगी आदित्यनाथ को संदेश देना चाहते हैं, हमसे न टकराना क्योंकि हमसे है जमाना। आरोप है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर ने एक इंटरव्यू में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। संघ से लेकर देश और प्रदेश की सरकार में विद्यार्थी परिषद की तूती बोलती है और एक मंत्री उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दे, ये हिम्मत। राजभर को भी वैसे पड़ी लकड़ी उठाने की आदत सी हो गई है। अब इस मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों एबीवीपी के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बनाया है। 1 सितंबर की बात है, बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा गया कि यूनिवर्सिटी में एलएलबी के कोर्स की मान्यता खत्म हो गई है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी भी ऐसी चलाई कि एबीवीपी वालों का कचूमर निकल गया। कई लोग घायल हुए। घायल कार्यकर्ताओं को देखने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, पीछे से कांग्रेस वाले भी आ गए। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी परिषद वालों से कहा, भाई लोग चिंता मत करना, हम सब आपके साथ हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भागते भागते अस्पताल पहुंचे। आखिर स्वास्थ्य विभाग भी तो उन्हीं के पास है ना। फिर दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अस्पताल जाकर हालचाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाठी मारने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अयोध्या के कमिश्नर और आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए गए। कहा गया 24 घंटे में रिपोर्ट देना है। अब तो 50 घंटे हो गए, पर रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। इसी बीच रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स की मान्यता भी आ गई, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने अपना गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया। अब कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गलत तरीके से बनाई गई है। मामला ये है कि विद्यार्थी परिषद वाले इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे लौटने का रास्ता ही नहीं बचा है। कहानी भी तरह तरह की बताई जा रही है कि योगी के विरोधी उनका काम लगाने में जुटे हैं। एबीवीपी वाले तो मोहरा हैं,
ये भी थ्योरी दी जा रही है कि विद्यार्थी परिषद वालों को कोई शिकायत थी तो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते, ऐसा नहीं था तो फिर बीजेपी के संगठन मंत्री से ही मिल लेते, उनका काम हो जाता, उनकी बात सुन ली जाती। सड़क पर संग्राम की क्या जरूरत थी? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, वो इस बार शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। आखिर ABVP से निकले लोग ही तो RSS से लेकर देश और प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। इस झमेले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तो जैसे मौज हो गई है। पटना के JDU ऑफिस में मिलन समारोह की तैयारी पूरी हो गई थी, सबको नेह निमंत्रण भेजा जा चुका था, नाश्ते और मिठाई के पैकेट का भी ऑर्डर हो चुका था। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे एक पूर्व सांसद और भूमिहार नेता को JDU में शामिल कराया जाना था, पूरे गाजे बाजे के साथ। पर उससे पहले ही एक नेता का फोन आ गया और अरुण कुमार के JDU में घर वापसी का मामला कैंसिल हो गया। जहानाबाद से सांसद रहे अरुण कुमार के लिए JDU के कई नेता बैटिंग कर रहे थे। वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी, आनंद मोहन, फलाना और ढिमकाना, इन सब की मेहनत पर तो जैसे पानी फेर दिया ललन बाबू ने। ऐसा दावा किया जा रहा है मोदी सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के मित्र ललन सिंह ने अरुण कुमार की गाड़ी डिरेल कर दी है। ललन टॉप के राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम तिवारी और प्रगति चौरसिया ने। अगर आपके पास भी राजनीति से जुड़ी कोई दिलचस्प खबर हो तो ज़रूर बताएं। हमारा पता है राजधानी@lalontop.com।